अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 10 है MCOM 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टॉपिक बच्चों हम पढ़ रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इंशाल्लाह जो है वो एक्सरसाइज नंबर 46 और 47 इंशाल्लाह करेंगे। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कह रहा है जी जॉन मैसिनियो बोरोड 15,000 एट 14% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी रीपेड ओवर 3 ईयर्स। कह रहा बच्चों जॉन ने जो है वो 15,000 रुपया बोरो किया। तो बच्चों बोरोइंग जो है वो हम जो है वो टाइम पीरियड के स्टार्ट पे करते हैं। आज हम बोरोइंग करेंगे क्योंकि आज हमें पैसों की ज़रूरत होगी, तो बाद में जो है वो हमने उसको 3 इंस्टॉलमेंट की शक्ल में रीपे करना बच्चों। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 15,000 है ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो। क्लियर बच्चों, लॉजिकल पॉइंट है। जब भी हम बोरोइंग करते हैं हम पहले बोरोइंग करते हैं और फिर बाद में हम उसकी पेमेंट करते हैं। तो ये 15,000 हमारा प्रेजेंट वैल्यू हो गई। 15% बच्चों एनुअल रेट है और कह रहा जी रीपेड ओवर 3 ईयर, 3 सालों के अंदर हमने बच्चों इसको पे करना है। द लोन इज अमोर्टाइज्ड इनटू 3 इक्वल एनुअल एंड ऑफ ईयर पेमेंट। जी बच्चों कह रहा है हम इसको वापस करेंगे। अमोर्टाइज मतलब वापस करेंगे हम इसको 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर। इक्वल एनुअल एंड ऑफ ईयर पेमेंट, तो बच्चों इक्वल एनुअल एंड ऑफ ईयर पेमेंट मतलब ये एनविटी को शो कर रहा है। एनविटी की हमने ये बच्चों करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि उसमें इक्वल अमाउंट आफ्टर अ इक्वल इंटरवल हमने जो है वो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमने पे करनी है। तो तीनों कंडीशन देखिए पूरी हो रही है। इक्वल अमाउंट है, हर साल पेमेंट करनी है, 3 सालों के अंदर अंदर हमने पेमेंट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो उसने पूछा जी कैलकुलेट द एनुअल एंड ऑफ ईयर लोन पेमेंट। तो इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है बच्चों और हमने कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में। बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर डाटे को अरेंज कर ले। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर बच्चों देखें तो उसने हमें बताया हुआ है कि हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी है वो 15,000 है और इसके बाद बच्चों इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा 14% है और एन उसने बताया जी हमने 3 इंस्टॉलमेंट में ये वापस करना है। तो कैलकुलेट बच्चों इसमें हमने क्या करना है जी, इंस्टॉलमेंट एनुअल इक्वल एंड ऑफ ईयर। इंस्टॉलमेंट हमने कैलकुलेट करनी है। एंड ऑफ ईयर है तो बच्चों ये ऑर्डिनरी एनविटी को शो करना है। बच्चों प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास गिवन है तो प्रेजेंट वैल्यू एनविटी का फॉर्मूला लगाती हैं। बिल्कुल सिंपल बच्चों, लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने ये कैलकुलेशन की थी। तो ये देखिए जी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी आई इंटू एन। इसमें बच्चों वैल्यूज पुट करती हैं तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू एनविटी है 15,000 इज इक्वल टू आर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी आई जो है वो 14% आ जाएगा और एन जो है वो 3 है। तो टेबल में से बच्चों आपने देखना जाके प्रेजेंट वैल्यू एनविटी वाले टेबल में से फैक्टर आपने देखना है और ऐसे ही आ जाएगा। तो फैक्टर देखते हैं बच्चों टेबल में से जाके। जी बच्चों प्रेजेंट वैल्यू एनविटी वाले टेबल में से हमने इसको देखना है। ये फ्यूचर वैल्यू का टेबल है। ये प्रेजेंट वैल्यू सिंपल है और बच्चों ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू एनविटी। तो लास्ट वाला टेबल है टेबल नंबर 4। तो टेबल नंबर 4 के अंदर बच्चों हमने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनविटी वाले टेबल में 14% पे ये 12% है। तो ये बच्चों आपका टेबल कंटिन्यू है तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो ये आपके पास 14% आ गया। तो 14% में हमने 3 सालों में देखना बच्चों। ये आपके पास 1 2 3 इसके सामने ये आ रहा है जी 2.322 2.322। ठीक हो गया बच्चों। आप फैक्टर को दूसरी साइड पे ले आए तो आप इसको जो है ना वो ऐसे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 15,000 डिवाइडेड बाय 2.322। ठीक हो गया बच्चों। अब इसको इस साइड पे ले आए या R को दूसरी साइड पे इस तरह से लिख दें तो ये हमारे पास डिवाइड होके देखते हैं जी कितना आ जाएगा। 15,000 को हमने डिवाइड कर देना जी 2.322।
तो ये आपके पास आ रहा है बच्चों 6459, 6459 पॉइंट के बाद 2 तक हम लिख देते हैं जी बच्चों, ये 95 आ जाए। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास बच्चों आर आ गया। तो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल था। उसके बाद बच्चों इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखते हैं उसने हमसे क्या पूछा हुआ है। सेकंड पार्ट आपके लिए न्यू है बच्चों, इससे पहले हमने किसी क्वेश्चन में नहीं किया। उसने कहा जी प्रिपेयर अ लोन अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल। क्या बनाना है बच्चों इसमें हमने, लोन अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल। ये बच्चों आपने बीकॉम के अंदर अगर आपको याद हो तो आपने हायर परचेज वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर आप एक टेबल बनाते थे, ब्रेकअप टेबल। याद आया बच्चों? एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 10 था, हायर परचेज, बीकॉम 2 के अंदर। उसमें आप बनाते थे, इंस्टॉलमेंट वाला चैप्टर था, तो उसमें आप ब्रेकअप टेबल बनाते थे। तो उसी को हमने यहाँ पे लोन अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल का नाम दिया। तो बच्चों वो ब्रेकअप टेबल और ये लोन अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, फॉर्मेट में थोड़ा सा शायद डिफरेंस हो, बाकी बिल्कुल इसका मकसद सेम है। तो ये बच्चों आपके पास लोन अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल का जो टेबल है उसका फॉर्मेट है लोन अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल। ठीक हो गया। तो ये उसने आपसे पूछा हुआ जी लोन अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल का टेबल बनाएं। तो बच्चों इसका मकसद क्या होता है इस टेबल को बनाने का? हमने जो इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है उसके अंदर बच्चों याद रखिएगा, ये जो इंस्टॉलमेंट है इसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं, एक इंटरेस्ट और एक इसमें होती है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट। तो बच्चों इस टेबल को बनाने का मकसद क्या होता है? इस टेबल को बनाने का मकसद ये होता है कि वो जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट होती है हमने देखना होता है कि उसमें कितना इंटरेस्ट है और कितना उसमें प्रिंसिपल अमाउंट है। तो उस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को अलग-अलग करने के लिए, ब्रेकअप करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम ये टेबल बनाते हैं। ठीक हो गया बच्चों, ये मकसद होता है इस टेबल को बनाने का। तो इस रिक्वायरमेंट में अगर आप देखें तो उसमें उसने यही बात की हुई है, कह रहा प्रिपेयर लोन अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल शोइंग द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ब्रेकडाउन। जी बच्चों ये देखिए मैंने आपको अभी बताया ये टेबल हम क्यों बनाते हैं। उसने आगे कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल को आपने ब्रेक डाउन कर देना है ऑफ ईच ऑफ द 3 लोन पेमेंट। ठीक हो गया बच्चों, 3 हमारी इंस्टॉलमेंट थी, तो उसके अंदर हर इंस्टॉलमेंट में जितना भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है उसे आपने अलग-अलग कर देना। अब बच्चों बनाते हैं हम अपना ये टेबल, फॉर्मेट आपने इसका याद कर लेना है। ये आपके पास आ जाएगा जी एंड ऑफ ईयर, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो बिल्कुल इससे मिलता जुलता वो टेबल था जो आपने बीकॉम में बच्चों बनाया था। तो ये एंड ऑफ ईयर में आपने बच्चों 3 साल है, आपने 0 के साथ यहाँ से इसको स्टार्ट करना, हमेशा ये 0 से स्टार्ट करना आपने इसको। 0, 1, 2 और 3 हमारी इंस्टॉलमेंट थी। यहाँ पे आपके पास बच्चों आ जाएगी इंस्टॉलमेंट। 0 टाइम पीरियड पे तो कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी, 1 के साथ जो है वो आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। क्या हो गया इसको, अच्छा बच्चों तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू अभी हमने पीछे कैलकुलेट कर ली है बच्चों। ये हमारी इंस्टॉलमेंट है, तो ये इंस्टॉलमेंट चलेगी सब के अंदर, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू सेम आएगी। ये तीनों में बच्चों सेम इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आएगी। ठीक हो गया बच्चों। अब इसके अंदर यहाँ पे बच्चों आपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना लिखना है, जितना आपका लोन था वो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा 15,000 आपका 0 टाइम पीरियड पे बच्चों हमने लोन लिया। ठीक है, ये 0 के सामने हमने यहाँ पे लिखना है आउटस्टैंडिंग बैलेंस। कितना बच्चों हमने लोन लिया था बच्चों, 15,000। अब आपने क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बच्चों। इंटरेस्ट आपने किस पे कैलकुलेट करना है बच्चों, आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर। ये जो 15,000 है ना इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट रेट बच्चों कितना था, वो 14% था। हमने ये जो पीछे यूज़ किया वही वाला हमारा इंटरेस्ट रेट आएगा यहाँ पे 14%। तो ये देखिए जी 15,000 के ऊपर आप ये कैलकुलेटर से इसको कीजिएगा। ये देखें जी 15,000 के ऊपर बच्चों हमने 14% इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, 15,000 मल्टीप्लाई बाई 14 ओवर 100, तो ये आपके पास 2100 जो है वो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये 2100 आपने यहाँ पे इंटरेस्ट वाले कॉलम में लिख लिया। ठीक हो गया बच्चों, 15,000 पे हमने ये इंटरेस्ट लिया।
अब प्रिंसिपल अमाउंट बच्चों कैसी आएगी, आपने इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस करते जाना तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आती जाएगी। तो ये देखिए आपके पास ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है बच्चों, ध्यान से इसकी ज़रा वर्किंग देखनी है। इंटरेस्ट किस पे लेना है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, ठीक हो गया। और प्रिंसिपल अमाउंट कैसे आएगी, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस करके। तो ये देखिए जी कितनी हमारे पास इंस्टॉलमेंट है, 6459.95। इसमें से आपने 2100 ये वाला जो इंटरेस्ट है ये माइनस कर दिया, तो ये आपके पास 4359, यहाँ पे 359.95 जी बच्चों, ये आपके पास आ गया। अच्छा बच्चों, डॉलर साइन सिर्फ पहली वैल्यू के साथ काफ़ी है, सबके साथ डॉलर साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गई बच्चों, कैसे आई, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट हमने किया तो ये प्रिंसिपल आ गया, ठीक हो गया बच्चों। अब ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैसे आता जाएगा, ये जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आती जाएगी बच्चों, इसे आपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से माइनस करते जाना, ठीक हो गया। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे काम कर देता हूँ, इसको मैं जो है ये ऐसे लिख देता हूँ, ये ए, ये आपका है कॉलम, बल्कि मैं इसके ऊपर लिखता हूँ, ये वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ ना लगे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि हम इसको जो है ना लिख लेते हैं, ये ए, इसको हम लिख लेते हैं बच्चों बी, अब बच्चों इसको ऐसे ही याद रखिए, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच्चों कैसे आएगा, ये आपके पास ये वाला जो कॉलम है 15,000, इसमें से आपने ये वाला जो कॉलम है प्रिंसिपल वाला, ये आपने माइनस करते जाना, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ऐसे बना देता हूँ, आपको याद रहेगा क्या करना है जी, इसमें से आपने इसको माइनस कर देना है, तो माइनस करके बाकी जो डिफरेंस आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक हो गया बच्चों। ऐसे ये आपको जस्ट याद रखने के लिए मैंने एरोस बनाए हैं, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों अब यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे जी 15,000 माइनस 4,359.95, ये माइनस किया बच्चों हमने, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 10,640, 10,640.05, ठीक हो गया बच्चों जी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा बच्चों, मैंने आपको बताया इंटरेस्ट आपने हमेशा किस पे लेना है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। तो ये देखिए अब इसके ऊपर लेंगे, ये हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट लेना, मैंने इसको रेड कर दिया, कितने परसेंट है इंटरेस्ट, हर दफ़ा 14% ही लेंगे। तो ये देखें जी आपके पास ये वैल्यू ऑलरेडी इधर लिखी हुई है 10,640.05, इस पर आपने फिर से लेना है 14%, 14/100 करेंगे। तो अब ये बच्चों आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है जी 1,489, क्या आ जाएगा 1,489.607। तो आप इसको 61 कर ले राउंड ऑफ करके। तो अब बच्चों नेक्स्ट फिर से जो है वो ये प्रिंसिपल अमाउंट कैसे आएगी, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने आपको बताया इंस्टॉलमेंट में से, ये आपके पास इंस्टॉलमेंट है, इसमें से आपने बच्चों क्या करना है, इस इंटरेस्ट को माइनस करते जाना, जो भी इंटरेस्ट आएगा उसे आपने इंस्टॉलमेंट में से माइनस करते जाना। तो यहाँ पे आप बच्चों इसको जो आप फिर से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 6,459.95 ये वाला, इसमें से हमने ये माइनस करना है 1,489.61। तो ये आपके पास बच्चों प्रिंसिपल आ जाएगा 4,970 पॉइंट आ रहा है जी 34, ठीक हो गया बच्चों। अब फिर से ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, आपने क्या करना है बच्चों, इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से आपने ये वाली वैल्यू फिर से माइनस करनी है,
क्या करना बच्चों, आपने यहाँ पे इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से इसको आपने फिर से बच्चों क्या करना है, माइनस कर देना है। माइनस करके आपके पास फिर इधर से जो है वो ये बैलेंस इधर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो अब फिर से इधर कितना बैलेंस आएगा, तो ये करते हैं माइनस, ये जो मैंने रेड किया हुआ है 10,640.05, इसमें से माइनस करना आपने 4,970.34। ये माइनस किया तो बच्चों 5,669.71। ठीक हो गया बच्चों। तो जी बच्चों अब इसके बाद ये हमारे पास लास्ट इंस्टॉलमेंट आ गई है। तो बच्चों लास्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर आपने क्या करना है, एक चीज़ याद रखनी है आपने, अगर आपको याद हो तो एडवांस अकाउंटिंग में जो हम चैप्टर करते थे हायर परचेज वाला, उसके अंदर भी जो हम ब्रेकअप टेबल बनाते थे, अगर आपको याद हो तो बच्चों एंड पे जाके हम एडजस्टमेंट करते। ठीक हो गया। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर भी अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल के अंदर भी आपने एंड वाली इंस्टॉलमेंट, सिर्फ एंड वाली इंस्टॉलमेंट में आपको जाके ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपने बच्चों क्या करना होता है, आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो ज़ीरो होना चाहिए। लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होना चाहिए, ज़ीरो, क्योंकि 3 ही इंस्टॉलमेंट में हमने अपना सारा लोन जो है वो रीपे कर देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो 3rd इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, ज़ीरो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने खुद से ज़ीरो लिख लिया। अब बच्चों यहाँ पे ज़ीरो कैसे आएगा, ये देखें, हम क्या करते हैं, इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस की, ये आ गया, फिर इसमें से हमने ये वाली माइनस की तो ये वाला आ गया। अब इसमें से हम यहाँ पे कितनी वैल्यू माइनस करें कि यहाँ पे ज़ीरो आए, तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, सेम यही वैल्यू हम यहाँ पे माइनस करेंगे 5,669.71। तो मतलब आपने क्या करना है, जो आपकी सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो ही आपने यहाँ पे लिखनी है और उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि इसमें से हमने इसको माइनस करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे कितनी वैल्यू लिखें, सेम जो आपकी ये सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है और ऑटोमेटिकली इनका जो बैलेंस है वो क्या आएगा बच्चों, ज़ीरो आ। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे हम इंटरेस्ट किसके ऊपर लेते थे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट लेते थे। लेकिन लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट में आपने इस पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट नहीं लेना, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट लेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आएगी, फिर ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। तो लास्ट पे आपने ये एडजस्टमेंट ऐसे करनी है, ये अपने सेम अमाउंट उठा के यहाँ पे लिखनी है, दोनों का डिफरेंस ज़ीरो आएगा। और यहाँ पे अब इंटरेस्ट कैसे आएगा जी बच्चों, ये प्रिंसिपल कैसे आता था, हम इसका और इसका डिफरेंस लेते थे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाता था। अब हमने यहाँ पे एंड वाली जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो इस पे आपने 14% नहीं लेना, आपने यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या करनी है, आपने ये जो इंस्टॉलमेंट वाली वैल्यू है इसका और ये जो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आपने यहाँ पे लिखी है, इन दोनों का आपने डिफरेंस लेके यहाँ पे इंटरेस्ट में लिख देना। ठीक है, ये सिर्फ आपने एंड वाली इंस्टॉलमेंट में करना है। अगर 10 इंस्टॉलमेंट है तो 10वीं पे आपने ऐसे करना, 5 है तो 5वीं पे आपने ऐसे करना। ठीक हो गया बच्चों। तो अब करते हैं ये एडजस्टमेंट, ये 6,459.95 माइनस ये आपके पास है जी 5,669.71, इनका डिफरेंस लिया तो ये 790.24 जी बच्चों, ये हमने इसका और इसका जो है वो डिफरेंस लिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास लोन अमॉर्टाइजेशन शेड्यूल है। ये आपसे बच्चों 3 सालों का पूछे, 5 का पूछे, 10 का पूछे, 20 का पूछे, तो इसी तरह से ये बनता जाएगा। एंड पे आपने जाके ये एडजस्टमेंट करनी है। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपके लिए थोड़ा सा जो है वो नया काम था, तो मुश्किल नहीं है, आप इसको 1-2 दफ़ा ध्यान से करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा आपका। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, सबसे पहले आपने ज़ीरो लिखना है, ज़ीरो के सामने आउटस्टैंडिंग बैलेंस इंस्टॉलमेंट जो आपने कैलकुलेट किया वो आपने लिखनी है। इंटरेस्ट आपने किस पे लेना है बच्चों, आउटस्टैंडिंग बैलेंस यहाँ पे जो आएगा उस पर आपने लेना है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट जो आएगा और इसी तरह नेक्स्ट जो है, जैसे अगर ये चलता जाता है तो आपने इस पर इंटरेस्ट लेके लिखते जाना। प्रिंसिपल अमाउंट कैसे आएगी बच्चों, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का आपने डिफरेंस लेना है तो यहाँ पे प्रिंसिपल आती जाएगी। ठीक है, और फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से आपने जो है वो इसको माइनस करते जाना, तो ये आपके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस आता जाएगा। एंड पे जाएंगे तो इधर ज़ीरो करना है आपने,
उसके लिए सेकंड लास्ट इंस्टॉलमेंट ही आपने यहाँ पे लिख के दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा। और इधर आपने 14% आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे नहीं लेना, एंड पे जाके आपने इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस लेके यहाँ पे लिख दें। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बच्चों बी पार्ट हो गया। इसी के अंदर बच्चों सी पार्ट में उसने पूछा हुआ जी, एक्सप्लेन द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ ईच पेमेंट डिक्लाइंस विद द पैसेज ऑफ टाइम। जी बच्चों यहाँ पे वो हमसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि हर इंस्टॉलमेंट के बाद जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो कम होती जा रही है, उसकी रीज़न क्या है बच्चों। ये देखिए मैं आपको टेबल से दिखाता हूँ। देखिए जी, इंटरेस्ट पहले साल में जो है वो 2100 था, फिर 1489 हो गया, फिर 790। इसकी बात कर रहा है कि हर आने वाले साल में इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो क्यों कम होती जा रही है, उसकी रीज़न बतानी है। एक्सप्लेन वाई द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ ईच पेमेंट डिक्लाइन विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें, हम इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज करते हैं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर। तो बच्चों जो हम इंस्टॉलमेंट पे करते जा रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। तो जब आउटस्टैंडिंग बैलेंस की वैल्यू कम होती जा रही है तो उसकी वजह से हमारे जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो भी क्या होती जा रही है बच्चों, कम होती जा रही है। तो मेन रीज़न क्या हुई, इंस्टॉलमेंट पे करने के साथ साथ हमारा जो बैलेंस है आउटस्टैंडिंग वो कम होता जा रहा है। तो उसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पे हम लिखते हैं थ्रू एनुअल एंड ऑफ ईयर पेमेंट्स आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज डिक्लाइनिंग। ठीक हो गया बच्चों। ये देखिए जी, ये हमने इंस्टॉलमेंट पे करते जा रही है थ्रू एनुअल एंड ऑफ ईयर पेमेंट्स, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज डिक्लाइनिंग कॉजिंग लेस इंटरेस्ट टू बी accrued on the balance। तो बच्चों इसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है। थ्रू एनुअल एंड ऑफ ईयर पेमेंट्स आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज डिक्लाइनिंग। ये हम इंस्टॉलमेंट पे करते जा रहे हैं जिसकी वजह से ये हमारा बैलेंस जो है वो कम होता जा रहा है। और कॉजिंग लेस इंटरेस्ट टू बी अक्रूड ऑन द बैलेंस, और इसी की वजह से हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी कम होता जा रहा है। अक्रूड मतलब हमारा पे होने वाला जो इंटरेस्ट है वो भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक हो गया बच्चों। अब इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप अपनी वर्डिंग में लिख लीजिएगा इसको कि इंस्टॉलमेंट पे करने की वजह से हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो चूँकि कम होता जा रहा है, और उसी की वजह से हमारे पास जो इंटरेस्ट की वैल्यू आ रही है वो भी कम होती जा रही है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई बच्चों आप पूछ लीजिएगा। अपना होमवर्क बच्चों आपने डेली करना है, अटेंडेंस याद से मार्क कीजिएगा। होमवर्क करके आपने मुझे पिक सेंड कर देनी है। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।